Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach you mathematics of 9th class. सबसे पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो आज बेटा हम लोग 9th मैथमेटिक्स 2025 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो 2.4 है ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। तो वो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि बग़ैर इस्तेमाल किए कैलकुलेटर के इस क्वेश्चन को हल करें। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे कि अगर हमने एक्सपोनेंट को हल करना है तो उसके लॉज को फॉलो करना पड़ता है, इसी तरह अगर लॉगरिथम का क्वेश्चन है और विदाउट कैलकुलेटर हमने इसको फाइंड करना है, उसको हल करना है, तो हम क्या करते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम को फॉलो करते हैं। तो इसके कुछ लॉज हैं लॉगरिथम के, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो ईजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इसके लॉज ऑफ लॉगरिथम ये कहते हैं कि फर्स्ट इसका लॉ होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट से आपको वाज़िया होगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, कोई से दो डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करना। अगर हमारे पास लॉग हो और कोई सी भी बेस हो, बी का मतलब उन्होंने एज अ बेस कंसीडर किया, वो कोई सी भी हो सकती है। अब देखिए एक्स और वाई इकट्ठे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारे पास लॉग हो और हमारे पास कोई बेस हो और दो डिजिट उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब हम उसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी। एडिशन मतलब प्लस में। तो अगर हमारे पास दो डिजिट मल्टीप्लाई करें और एक बेस है उसकी, तो बेस दो हो जाएंगी और सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बेस चेंज नहीं होगी। ये देखिए लॉग बी ऑफ एक्स प्लस लॉग बी ऑफ वाई, मतलब सादा लफ्ज़ों में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अगला इसका लॉ है कोशेंट लॉ। कोशेंट का मतलब आपको पता है, बार को रिप्रेजेंट करता है कोशेंट, मतलब कोई से डिजिट बार में पड़े हों, एक डिजिट ऊपर हो और एक डिजिट बार के नीचे हो, मतलब दो डिजिट डिवाइड कर रहे हो। आपके पास लॉग हो, कोई सी बेस हो, दो डिजिट डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड जो होती है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट होती है और जो डिवाइड है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास अगर लॉग एक्स ओवर वाई है तो जब आप इसके ऊपर लॉग अप्लाई, अभी ये सिंगल है, जब डबल तब होगा जब हम लॉग एक्स के ऊपर और वाई के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब लॉग एक्स के ऊपर अप्लाई होगा या वाई पे होगा तो ये जो बार की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। चूँकि बार आपको पता है डिवाइड को शो करती है, तो डिवाइड जब सिंगल से डबल लॉगरिथम बनता है तो ये जो बार होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस में। डिवाइड है तो माइनस में। थर्ड वाला लॉ है वो भी बहुत आसान है, वो है पावर लॉ। पावर से आपको पता चल गया कि इसमें पावर इंक्लूड होगी, पावर के बारे में बात की जाएगी। लॉग बी ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, मतलब आपके पास लॉग हो, कोई सी बेस हो और एक डिजिट हो और उसकी कोई पावर हो, तो पावर को हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, पावर को स्टार्ट में ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रूल है, ये चीज़ें अगर हम इनको याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगी। ये चीज़ें हमें हेल्प देंगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इन चीज़ों की हमें ज़रूरत रहेगी। तो जो एन हमारे पास है ना, इसको हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉज हमने इसके अच्छे तरीके से देख लिए हैं। अब हमारे पास पहले पार्ट की तरफ चलें तो लॉग 2 18 माइनस लॉग 2 9। अब ये हमारे पास क्या आ गई, सब्ट्रैक्शन आ गई, माइनस हो रहे हैं, दो लोग आपस में माइनस हो रहे हैं। तो अभी हमने रूल इसका पढ़ा था कि जो डिवीजन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये देखिए ये हमारे पास दो लॉग माइनस तब होते हैं अगर डिवीजन हो तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, सब्ट्रैक्शन हो तो वो डिवीजन में हो जाती है। इसका मतलब अगर माइनस लगा है तो हम उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर डिवाइड में है तो हम उसको माइनस की शक्ल में लिख सकते हैं। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। लॉग 2 इसकी क्या है, बेस है, इसकी बेस पे 2 है और इसकी बेस पे क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो जो लॉग होगा सिंगल आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन था, हमने उसको डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता है 9 के टेबल पे 18 आता है, 9 2 ज़ा 18 होता है। तो लॉग 2 बेस है और इसका आंसर क्या आ गया, 2। अब ये भी रूल होता है कि अगर आपके पास लॉग हो और इसकी बेस और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम हो जाए
तो वो 1 के बराबर होती है। हर लॉग की यहाँ पे जो बेस होती है ना, अगर बेस ना लिखी हो तो इसका मतलब होता है बेस इसकी 10 ही है। जिसकी बेस ना लिखी हो उसकी बेस 10 होती है, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। अच्छा, अगर यहाँ पे भी 10 आ जाए और यहाँ पे भी 10 आ जाए, दोनों सेम आ जाए, तो उसकी जगह हम सिंपली 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे बेस भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है लॉग की, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत आसान है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है log 2 64 प्लस log 2 2। तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। आपको पता है पॉजिटिव को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि log हमारे पास क्या हो, log b x हो, x और y हो, तो हम लिख लेते हैं log b x प्लस log b y। मतलब अगर दो डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर वही रूल अप्लाई करेंगे। log 2 एक दफ़ा आ जाएगा और 64 मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 के साथ। सिक्सटी 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। अच्छा, अभी भी ये हल नहीं हुआ, मज़ीद हमें इसे हल करने की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, 128 को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, 1 इसको दे दे 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 होता है। इसका मतलब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 122 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाता है 128। अब हमने अभी रूल पढ़ा था, ये इसका थर्ड लॉ पढ़ा था हमने, पावर लॉ, कि अगर पावर हो तो वो स्टार्ट में आके क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो ये आ जाएगा log 2 और ये 2, और पावर जो है वो स्टार्ट में आके क्या करेगी, मल्टीप्लाई। आपने लगाना है मल्टीप्लिकेशन का तो लगा लें, वरना इस तरह भी ठीक है। अब अभी हमने पढ़ा कि अगर बेस और यहाँ की वैल्यू सेम हो तो हम उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, 1, और 7 1 जा क्या होता है 7। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। थर्ड पार्ट है इसका, बहुत आसान है। 1 डिवाइडेड बाई 3 log 3 8 माइनस log 3 18। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3 log, ये 3 इसकी बेस है, 8 की जगह देखें, 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 4 ज़ा 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 बनता है। तो 8 की जगह मैं 3 की पावर क्या लिख सकती हूँ, 3। इसी तरह log बेस 3 आ जाएगा। 18 को भी हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं कैसे बनता है। 2 9 ज़ा 18 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 1 ज़ा 3 होता है। इसका मतलब 2 एक दफ़ा और 3 2 टाइम्स। तो हम इसकी जगह 18 की जगह लिख सकते हैं 2 और 3 की पावर 2 आ जाए, 3 2 टाइम्स और 2 एक दफ़ा, 1/3 एज इट इज़। अब देखिए ये रूल अभी हमने पढ़ा पावर लॉ, कि अगर पावर हो लॉ के साथ वाली वैल्यू की, वो स्टार्ट में आके क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो पावर को स्टार्ट में ले, ये पावर स्टार्ट में आ गई, log 3 2 एज इट इज़। अब आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो, 2 डिजिट मल्टीप्लाई करें, उसका लॉग हो, तो जब लॉग उसके ऊपर अप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडिशन। यहाँ ब्रैकेट लगा देते हो, इसको सॉल्व। लॉग जब 2 पे अप्लाई होगा ये आ जाएगा log 3 2, और मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडिशन में। फिर आ जाएगा log 3 3 की पावर 2। ये हमने इसको हल किया, ठीक है। 3 3 से क्या हो गया, कैंसर। यहाँ पे आ जाएगा log 3 2 माइनस, ये हमारे पास अगर हम इसको अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ये आ जाएगा log 3 2 प्लस, अब इसकी भी पावर है वो स्टार्ट में आके क्या करेगी, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 log 3 और ये 3, ये 3 ये वाला, और ये 2 स्टार्ट में आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने ये रूल अभी हमने पढ़ा है, पावर लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास बेस भी वही हो, लॉग की वैल्यू भी वो, तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, हम उसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। तो ये 2 एज इट इज़, इसकी ये बेस भी 3 है और इसकी वैल्यू भी 3 है, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 1 आ जाएगा इसकी जगह।
ये हमारे पास आ जाएगा log 3 2। अब इसको ओपन कर लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, log 3 2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। देखें ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है इसका 2 log 2 प्लस log 25। तो प्लस लिखेंगे, log 25 की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 रेज़ टू पावर 2, मतलब 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 25 बनता है। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ 2 log 2 प्लस, अब देखिए ये 2 स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई होगा, पावर लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए 2 log इसमें भी है और 2 log इसमें भी है, तो 2 log को मैं क्या करूँगी, कॉमन निकालूंगी। यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, ये प्लस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या रह जाएगा 5। ये 2 log हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा 2 log 10। आपको मैंने बताया था अगर log की बेस ना लिखी हो तो उसकी बेस क्या होती है, 10 ही होती है। तो 10 और ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो हम उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1, और 2 1 जा क्या आ जाएगा 2। पार्ट है इसका 1 डिवाइडेड बाय 3 log, ये हमारे पास आ जाएगी 4 बेस है। अगर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 64। तो मैं 64 की जगह सिंपली लिखूँ 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 log 5, और आपको पता है 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है। ये 3 पावर है, स्टार्ट में आके क्या करेगी, ये मल्टीप्लाई करेगी, और log 4 और 4 आ जाएगा, प्लस ये 3 स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई, और ये भी पावर स्टार्ट में आके मल्टीप्लाई करेगी तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4 log 5 5। अब आपने ये सीखा था, मैंने आपको बताया था ये 3 से कैंसिल हो गया। अगर हमारे पास बेस और इसकी log की वैल्यू सेम आ जाए तो इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, 1। इसकी जगह मैं पुट कर दूंगी 1, ये प्लस आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और इसकी जगह भी हम क्या पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1, 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा 5 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट भी इसका बहुत आसान है, 6 पार्ट है इसका। ये हमारे पास लिखा हुआ है log 3 12 प्लस log 3 0.25। अब देखिए log है, बेस सेम है, तो हम बेस को एक दफ़ा लिख सकते हैं, और अगर एडिशन है तो ये क्या आ जाएगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 और 0.25 को मल्टीप्लाई करें हम तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 1 5 1 ज़ा 5 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 10, 1 इधर चला गया, 2 और 1 3, तो ये स्टार्ट में 0 को कोई वैल्यू नहीं थी। 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं तो इस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3, और इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 3। अब आपको पता है बेस और इसकी वैल्यू सेम हो तो उसकी जगह हम क्या पुट करते हैं 1, तो ये इसका क्या आ गया आंसर। उम्मीद करती हूँ बेटा आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।